महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज तारीखी व मुक़द्दस तख्त सचखंड श्री हुजूर साहब अबचल नगर साहब के गुरुद्वारे में हाजिरी देकर माथा टेका और दुआएं मांगी। इस मौके पर उनके हमरा आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला कोंडीलाल पवन कल्याण, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के अलावा दीगर पसमानदा बहुजन फलाही वजीर व नांदेड़ के सरपरस्त वजीर अतुल सावे, रियासती वजीर माहौलियात पंकजा मुंडे, रुकने पार्लिमान अशोक चौहान, रुकने पार्लिमान डॉक्टर अजीत गोपछड़े के अलावा एमएलए तुषार राठौड़, राजेश पवार, बालाजी कल्याणकर और अखिलती कमीशन के रुकन चरणदीप सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार ने इस तकरीब में शिरकत के लिए नांदेड़ का दौरा किया। गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला अजीत पवार समेत तमाम मुअज़्ज़िज़ उज़रा, अवामी नुमाइंदों और मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल और एजाज़ किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा बोर्ड के मुंतजिम डॉक्टर विजय सतबीर सिंह खुसूसी तौर पर मौजूद थे। नांदेड़ के मोदी मैदान में मुनक्किदा हिंदी चादर के उन्वान से श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें यौम शहादत के अजीम शान समागम तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानी सिर्फ सिख मजहब के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की सकाफत, तहजीब, नजरियात और तमाम मज़ाहिब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। इनकी ये आला तरीन ईसार मजहबी आज़ादी, खुददारी और इंसानी अक़दार की दिफा की एक रोशन मिसाल है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ने पूरे मुल्क में मजहबी आज़ादी और हक़ के लिए खड़े होने की नई रूह फूंकी। इनकी शानदार तारीख को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए शहीदी समागम मुनक़्क़िद किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं बल्कि रियासत के हर गांव, बस्ती और मोहल्लों तक गुरु तेग बहादुर साहब की तारीख पहुंचाने की एक मुसलसल मुहिम है, जिसके तहत रियासती हुकूमत ने सिख गुरुओं की तारीख को तलबा तक पहुंचाने का भी फैसला किया है। इस अजीम तकरीब में नायब वजीर आला अजीत पवार, आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला कोंडीलाल पवन कल्याण, रियासती उज़रा, अरकान पार्लिमान व असम्बली, आला सरकारी अफसरान, सिख मजहबी रहनुमा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने अपने खिताब में कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की कुर्बानी किसी एक मजहब तक महदूद नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब व विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। जालिम हुक्मरानों के जाबराना इक़दामात के खिलाफ फ़िक्री और मजहबी आज़ादी के लिए इनकी कुर्बानी तारीख़ का एक बेमिसाल बाब है। उन्होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मुल्क भर में सफ़र करके रूहानी, समाजी और माशी बेदारी के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी और समाजी फलाह के लिए कई काम अंजाम दिए। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने मराठी ज़बान में खिताब का आगाज़ करते हुए कहा कि महाराष्ट्र आकर इन्हें खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वह गुरु तेग बहादुर साहब जी की ज़िंदगी से सबक लेते हुए मुल्क को मुत्तहिद और मजबूत बनाने का अज़्म करे। उन्होंने महाराष्ट्र की सूफी व इस्लाही रिवायात और अजीम शख्सियात का हवाला देते हुए भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दिया। दिल्ली के वजीर सरदार मजिंदर सिंह सरसा ने कहा कि यह इनके लिए एजाज़ की बात है कि वह इस तारीखी समागम में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के तस्वुर को वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अमली शक्ल दी और नांदेड़ की मुक़द्दस सरजमीन पर गुरु तेग बहादुर साहब की तारीख को आम शहरियों तक पहुँचाया गया। संत ज्ञानी हरनाम सिंह ने कहा कि संत नामदेव महाराज और बाद अज़ा गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराष्ट्र और पंजाब के दरमियान रूहानी और सकाफती रिश्ता मजबूत किया। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वह इन मजहबी और तहजीबी अक़दार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए जिनके लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कुर्बानी दी। तकरीब के आगाज़ में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए और पंच प्यारों का एजाज़ भी किया। शहीदी समागम के अख्तिताम पर इत्तेहाद, यकजहती और मजहबी हम आहंगी के जज्बे को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। हम सभी लोग जानते हैं हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, यहाँ का विचार, यहाँ का धर्म, ये सभी बचाने के लिए ये बलिदान हुआ है। इसलिए
ये जो हमारा इतिहास है ये बहुत वीरता का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, और ये इतिहास केवल सिख पंथ तक, सिखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो भारत के जन जन को ये पता होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने केवल सिखों के लिए बलिदान नहीं किया, समूची मानवता के लिए बलिदान किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। शालेय पाठ्यपुस्तकात श्री गुरु तेग बहादूर साहेब जी यांचं बलिदान आणि 4 साहबजादे यांच्या वीर बलिदानाचा इतिहास शालेय विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येणार आहे। ही गोष्ट शीख धर्मियांच्यासाठी आणि गुरु नानक नामलेवा संगतांसाठी सन्मानाची ठरेल यात शंका नाही। भारतीय सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा ही अनेक संत गुरु आणि विचारवंतांच्या योगदानातून समृद्ध झालेली आहे। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ। कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।